हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका रेलवे का एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपके रेलवे में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं, जो आपकी तैयारी को और दुगना कर देंगे, जो आपके एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि गाइस, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपका स्कोर बढ़िया पूरे में से पूरा हो सकता है, और जो आपका स्कोर को और इंक्रीज कर देगा, जो आपके सिलेक्शन को गाइस निश्चित कर देगा। तो इसलिए गाइस, अपना जो है आज के जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूं, उनको बहुत ही ढंग से और ध्यान से करने हैं, और एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छे से देना है। तो इसलिए गाइस, अपना जो है आज का जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है उसको बहुत ही ध्यान से करना है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि यदि n जो है क्या दिया है, n की वैल्यू कितनी दी है 13, और ग्रुप को लिखा गया है गाइस 58। तो हमसे पूछा गया कि मोबाइल को किसके बराबर होगा, यानी मोबाइल का कोड जो है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले एक चीज समझो, क्या कि n की जो वैल्यू दी है 13, ये कैसी होती है गाइस, ये n की अपोजिट वैल्यू होती है, यानी विपरीत की तरफ से होती है। ठीक है ना, समझ में आई? ऐसी जगह देखो, ग्रुप में क्या है, GROUP। तो ग्रुप देखिए गाइस, G की अपोजिट वैल्यू क्या होती है 20, R की 9, O की 12, U की 6 और P की गाइस 11। जरा जोड़ो, क्या ये 58 बन पा रही है या नहीं बन पा रही? बस देखो जरा, 20 और 9 29, 29 और 12 कितने हो गए गाइस 41, 41 और 6 47, 47 और 11 58, यानी जो उसने 58 दिया था वो सही लिखा हुआ है। तो बस आपको क्या करना, अब मोबाइल का लिख दो, MOBILE। इनकी अपोजिट वैल्यू क्या होगी गाइस, यानी M की अपोजिट वैल्यू क्या होती है 14। ठीक है, O की अपोजिट क्या होगी गाइस, यानी 12, और B की 25, I की 18, L की 15 और E की गाइस कितनी होती है 22। जरा अब इन्हें जोड़ो, कैसे बात बनेगी, 14 और 12 कितने हो गए गाइस 26, 26 और 25 कितने हो गए 51, 51 और 18 कितने हो गए गाइस 69, और 15 कितने हो गए 84, 84 और 22 यानी 84 और 20 कितने हो गए 104, और 2 106, यानी कितना बना गाइस 106। यानी मोबाइल का जो कोड आया, ठीक है, वो कितना आया 106, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। बस आपको गाइस इसमें क्या करना था कि इनके जो है वैल्यू को, अपोजिट वैल्यू को लिखते हुए उनको ऐड करना था, और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो जी चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि उस बैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो क्या क्या दिया है हमें, प्लास्टिक दिया है, पेपर दिया है और बैग दिया है। ठीक है ना गाइस, तो प्लास्टिक पेपर बैग, तो हम देखिए गाइस एक चीज देख समझिए, क्या कि जो बैग होते हैं, ठीक है ना, वो कुछ बैग तो कैसे बनते हैं गाइस प्लास्टिक के, ठीक है ना, कुछ बैग तो क्या होंगे गाइस प्लास्टिक के बनेंगे, और कुछ बैग काय के बनेंगे पेपर के। ठीक है ना, पेपर वाले जो थैले आते हैं ना वो। तो कौन सी फिगर बन जाएगी गाइस हमारे पास, ये नहीं, ये वाली नहीं, ये तो तीनों ही अलग है। तो बची कौन सी फिगर डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम, क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज हैं। अब देखो गाइस, ये जो आरेख दिया है इसमें त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसमें जो है एक एक करके ले लो,
अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं, सिर्फ इतने वाले की, तो कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं मुझे? एक और एक, दो, और एक हो जाएगा गाइस ये बड़ा वाला। तो टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दिए मुझे इसमें? 3। सेम यही कंडीशन इस वाले में भी अपनाओ। इसमें कितने त्रिभुज यहां से दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 और एक ही हो जाएगा पूरा बड़ा वाला, तो यानी 3 हो गए। समझ में आई? और एक जो है इन दोनों को जोड़ने वाला, यानी ये वाला गाइस, तो कितने हो जाएंगे? ये वाला एक त्रिभुज बन गया ये, ठीक है ना। और एक हो जाएगा ये वाला त्रिभुज, और एक हो जाएगा ये वाला त्रिभुज। तो टोटल कितने बने? 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9। तो कितने त्रिभुज बन गए गाइस टोटल? 9 त्रिभुज। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, त्रिभुज के जो क्वेश्चन होते हैं, जब भी कभी गिनने की बात है, तो आप सबको एक साथ ना लेके अलग अलग करके गिन लो इन्हें, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, आप एकदम से त्रिभुज को गिन भी लोगे और क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, क्योंकि गाइस काउंटिंग करने के लिए एक ही क्वेश्चन आएगा और जल्दबाजी में उसको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना गाइस। समझ में आ रहा है इतना चीज? तो चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गया हमसे अगले क्वेश्चन में कि किसी विशेष कूट भाषा में ट्रिम को क्या लिखा गया है? GEVH लिखा जाता है। फोकस को SBPHF लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में यूनिवर्सिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिएगा, इस ट्रिम लिखा है ना, TRIM, ठीक है ना। ट्रिम को हमने क्या लिखा? GEVZ, ये तो लिखा। आगे क्या है? फोकस FOCUS, फोकस को हमने क्या लिखा? SBPHF, ठीक है ना। समझ में आई? तो जरा इनके नंबर लिखना जरा गाइस, तो क्या बनेगा? T की वैल्यू 20 होती है, R की 18, I की 9 और M की 13, ठीक है ना। और ऐसी G की 7, E की 5, B की 22 और Z की कितनी होती है? 26, ठीक है ना। जरा इसकी भी लिख लो, F की 6, O की 15, C की 3, U की 21 और S की 19। F की 6, H की 8, P की 16, ठीक है ना। और B की जो है कितनी हो गई? 2 और S की हो गई 19, ठीक है ना। जरा देखिए यहां से कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखो जरा। हाँ, अगर मैं गाइस यहां से देखूं, M से जब Z की तरफ देखा तो मुझे क्या मिला गाइस? +13, ठीक है ना। समझ में आई? और ऐसी मैंने I से जब मैंने B को देखा तो यहां भी +13, ठीक है ना। और R से जब मैं E की तरफ को गया तो कितने हो गए? 8 ये और 5 ये, टोटल 13 प्लस हुआ है। और ऐसी 20 से 6 ये और 7 ये, टोटल 13। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ? सब में 13 प्लस करा गया। तो जरा देखिए गाइस, यहां भी कुछ ऐसी बनते हुए नजर आ रही है या नहीं आ रही? तो F से S प्लस के 13 यानी 6 से 19, 15 से 2 तो 11 ये और 2 ये, टोटल 13, यहां भी बात सही है। 3 से 16 यानी यहां भी 13, और 21 से 8 तो 5 ये 8 ये प्लस के 13, और ऐसी 19 से 16 तो यानी यहां भी 13, ठीक है ना। कुल मिला के सब लेटर में क्या हुआ है? +13 करा गया। तो बस हमें क्या दिया था वर्ड? यूनिवर्सिटी। तो जरा देखो, UNIVERSITY, ठीक है ना। तो बस U की वैल्यू कितनी होती है? 21, N की 14, I की 9, V की 22, E की 5, R की 18, S की 19, T की यूनिवर्सिटी I है ये, ठीक है ना। तो यहां पे कितनी होगी? 9, I की 9, T की कितनी हो गई? 20 और इसकी हो गई 25, ठीक है ना। तो जरा अब 21 में अगर हम क्या करेंगे? +13 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? H, है ना, +13 करने पे। ऐसी जब हमने 14 में 13 प्लस करे तो कितना हो जाएगा गाइस? तो कितना बनेगा? 12 ये और 1 वो, यानी मिलेगा A, ठीक है ना। ऐसे ही 9 में जब हमने +13 करे तो कितना मिलेगा? यानी B,
और जब बी में हमने 13 प्लस करे तो कितना मिलेगा, है यानी 4 वो और 9 ये यानी आई, ठीक है ना। ऐसी ई को में जब हमने प्लस 13 करे यानी 5 में 13 प्लस करेंगे 18 का मतलब गाइस आर, और जब 18 में ही हमने प्लस करे 13 तो कितना बनेगा, तो यानी 9 8 ये और 5 ये यानी ई, ठीक है ना। और ऐसी 19 में जब हमने 13 प्लस करे तो कितना मिलेगा हमें कि 7 ये और 6 वे यानी एफ, और 9 आई में जब हमने 9 13 प्लस करे, आई में 13 प्लस करने के बाद कितना होगा 9 और 13 कितना होगा 22 का मतलब बी, ठीक है ना। और इसमें 20 में जब हम 13 प्लस करे 6 वे और 7 वे यानी मतलब जी, और जब 25 में 13 प्लस करेंगे तो कितना होगा गाइस, एक ये और 12 वो यानी एल, समझ में आई। तो जरा देखो एच से शुरू और एल पे खत्म, जरा देखो गाइस कौन सी है हमारे पास, एच से तो शुरू ही नहीं है खत्म, ये बी से शुरू खत्म, एच से शुरू हाँ है, लास्ट में एल चाहिए था, यहाँ टी है खत्म, एच से शुरू एल पे खत्म यानी बात बन गई, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई। देखिए गाइस यहाँ तो हमने क्या करा है क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा है, लेकिन आपको एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, तो क्या करना फिर, तो इसमें गाइस आपको ये करना कि शुरू के 2 लेटर और लास्ट के 2 लेटर, ठीक है ना, इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता चल गया था कि सब में प्लस 13 हुआ है, तो बस आपको क्या करना है कि शुरू के 2 लेटर निकाल लो प्लस 13 करने के बाद में, लास्ट के 2 लेटर निकाल लो प्लस 13 करने के बाद में, और जो सा ऑप्शन मिल जाए वो आपका आंसर टिक करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या है टाइम भी बचाना है उसके साथ, नहीं तो फिर पता चला हम एक ही क्वेश्चन में उलझे रह जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि रिक है कोई जिसकी घड़ी के अनुसार 8:15 बज रहे हैं उसकी घड़ी में, ठीक है ना। अब 8:15 कैसे बजते हैं हमारे घड़ी में, तो देखो हमने पहले देखा एक घड़ी बना ली अपनी, घड़ी में क्या है 12, ये 6, ये 3, ये 9, यहाँ 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 ऐसी घड़ी होती है। अब क्योंकि मुझे 8:15 बजानी है तो 8:15 कैसे बजते हैं कि बड़ी वाली सुई तो 3 पर और छोटी वाली सुई 8 और 9 के बीच में, 8:15 ऐसी बजेंगे। उसने कहा है कि यदि मिनट की जो सुई है वो पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है, ठीक है ना, मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर यानी ये ईस्ट में हो गई, तो इधर वाला इसके पीछे वाला क्या होगा वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ में होगा ये साउथ में होगा, ठीक है। चलिए तो उसने पूछा क्या है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, तो घंटे की सुई तो इधर है इसके बीच में यानी वेस्ट और साउथ के बीच में, तो क्या मिला दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, वेस्ट साउथ, यानी कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा हमें, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना इतनी चीज, बस आपको क्या है एक घड़ी को बना लेना था, ठीक है ना, उसके अनुसार अगर आप घड़ी को इमेजिन भी कर सकते हो तो उससे अच्छी तो और कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना, फिर तो क्वेश्चन ओरल ही हो जाता कि घड़ी भी बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए क्या दिया गया हमें कि नीचे दिए गए शब्दों में से 3 जो है किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें वो हमें बताना है। असंगत मतलब यानी 3 तो जो है किसी तरीके से बन रहे होंगे, बस एक इसमें क्या होगा अलग होगा, उसको हमें देखना है। तो जरा देखिए क्या क्या दिया हमें, सबसे पहले दिया है सील, चाबी, ताला और कड़ी, ठीक है ना। तो देखिए सील का काम क्या होता है जोड़ने का होता है, ठीक है, ताले का काम भी क्या होता है जोड़ने का होता है, कड़ी का काम भी क्या होता है जोड़ने का होता है, तो बस चाबी का काम क्या होता है गाइस खोलने का, ठीक है ना, समझ में आई, चाबी का काम क्या होता है खोलने का, क्योंकि इन सब का काम क्या होता है जोड़ने का, ठीक है ना, यानी किसी भी चीज को 2 चीजों को जोड़ दो, ठीक है, बट तो बस हमारे पास क्या बना, तो कौन सा अलग हो गया चाबी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि
4 मित्र दिए हैं, ठीक है ना, 4 मित्र हैं, जे है, क्यू है, बी है और जेड है। वर्णमाला के क्रम अनुसार पासा फेंकते हैं, यानी पहले जे फेंकेगा, सॉरी पहले बी फेंकेगा, फिर जे फेंकेगा, फिर क्यू फेंकेगा, फिर जेड, यानी इसके अनुसार फेंकना है। चलो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और उनके द्वारा प्राप्त स्कोर क्या है कि पहले राउंड में तो यानी इसको 3, इसको 2, इसको 5, इसको 3, ठीक है ना, यानी इन्हें बड़माला क्रम में फेंके थे। तो यानी ये तो बी वाले का है, ये जे वाले का, ये क्यू वाले का और ये जेड वाले का, है ना। ये सब बस यहाँ पे लॉजिक ये था, ठीक है ना। यानी बी को पहले राउंड में 3, इसको 2, इसको 5, इसको 2, इसको फिर 1 दूसरे राउंड में, इसको 5, इसको 1, इसको 4, अगले राउंड में गाइस तीसरे राउंड में इसको 4, इसको 2, इसको 1, इसको 1, ठीक है ना। और आगे क्या कहा है कि पासे पर प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक मिलते हैं, मतलब जितने भी अंक आए, जैसे इसका गाइस 1 अंक आता तो यानी इसके 10 हो गए, इसके 3 अंक आए तो इसके यानी मतलब 10 या 30 अंक हो जाएंगे, ऐसे इसके 4 आए तो 10 चौक 40 हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे है। तो हमसे पूछा गया है कि तीनों चरणों के बाद सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए, ये पूछा गया, ठीक है ना। तो जरा देखिए हमारे पास 4 ही मेंबर तो हैं, एक बी है और एक जे है, एक क्यू है और एक जेड है, ठीक है ना। जरा इनके नंबर लिख लो जरा गाइस, इसको 3 मिले, इसको 1 मिले, इसको 4 मिले, ठीक है ना। तो जरा देखिए जरा 3 + 1 + 4, ठीक है ना। तो यानी टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4 और 4 8, 8 हुए। और एक अंक के लिए कितने थे 10, तो 8 अंक के लिए कितने हो गए 80, ठीक है। अब जेब आ जाओ, 2 5 5, 2 + 5 + 2, ठीक है ना। तो कितना हो गया 2 और 5 7, 2 9, 9 की मल्टीप्लाई कर लो 10 से, तो कितना हो गया 90, ठीक है ना। अब क्यू के लिए आ जाओ, 5 1 1, ठीक है ना, 5 1 1, 5 1 1, जरा देखो जरा कितना बनेगा, 5 और 1 7 और 1 5 2 7, और 7 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो कितना हो गया 70। अब आगे आ जाओ जरा एक इसके पास, तो जेड के लिए, अरे गलत कर दिया क्या, 3 1 4, 2 5 2, 5 1 1, 2 4 1, है ना, 2 + 4 + 1, तो जरा देखिए कितना बनेगा, 2 और 4 6 और 1 7, और 7 की मल्टीप्लाई जब 10 से गई तो 70। तो इनमें से किसे सबसे ज्यादा मिले, 90 वाले को, और 90 वाले का नाम क्या था जे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अंक किसे प्राप्त हुए, जे को, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर। उसने हमसे ये तो पूछा था कि तीनों चरणों के बाद सबसे ज्यादा किसके पास अंक मिले, तो किसे मिले, जे को मिले, ठीक है ना। कि समझ में आई गाइस, क्लियर है। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक रामू है और एक रवि है, ठीक है ना। रामू और रवि इस महीने की जो है 5 तारीख को बाजार में मिले थे। चलो जी, रामू और रवि जो है, एक तो है रामू और दूसरा है रवि, ठीक है ना। ये 5 तारीख को बाजार में मिले हैं, ठीक है ना। चलिए, और रामू जो है हर चौथे दिन और रवि जो है हर 5वें दिन बाजार जाता है, ठीक है ना। रामू तो हर चौथे दिन बाजार गया, ठीक है, और रवि हर 5वें दिन जो है बाजार जाता है। तो पूछ रहा है कि वे महीने में किस दिन दोबारा मिलेंगे, ठीक है ना। दोबारा की डेट पूछी, दोबारा की डेट, ठीक है ना। 5 तारीख के बाद देखो, तो दोनों की डेट देखनी जिसमें सेम आएगी, यानी एक में रामू को चलाओ, एक में रवि को चलाओ, यानी ये रामू का हो गया RM और रवि का हो गया R, है ना। रामू जो है हर चौथे दिन जा रहा था, तो 5 तारीख के बाद हर चौथे दिन यानी कितना होगा गाइस, वो 5 और 4 9, ठीक है ना, +4, ठीक है ना। 9 के बाद में 4 के बाद में 13, ठीक है ना, और 13 के बाद में 4 करोगे तो कितना होगा गाइस 17, और 17 के बाद 4 कितना हुआ 21, और 21 के बाद में जब 4 प्लस करे तो कितना होगा गाइस 25, यानी महीने के लगभग एंड तक आ लिया हम। जरा इसे देखो कि रवि जब चला होगा हर 5वें दिन, क्या कोई सी डेट ऐसी है जो रामू की डेट से मैच कर रही है,
और जिस दिन मैच हारी होगी उस दिन में दोनों मिल गए होंगे, यानी मतलब यानी 5 तारीख के बाद रामू हर 5वें दिन चलेगा। तो जरा देखो, सॉरी रवि, तो 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10, 10 में जब 5 ऐड करे तो कितना हो गया 15, फिर 15 के वो 5 ऐड करोगे तो 20, और 20 के बाद जब 5 ऐड करे तो कितना मिला 25, यानी 25 तारीख में रवि भी गया और 25 तारीख में रामू भी गया, तो दोनों कब मिले 25 तारीख को, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाता है गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात, इतनी चीजें नहीं आई, समझ में आया इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, यानी कहने का मतलब यह है पानी का संबंध बताना समुद्र से, तो पानी जो है समुद्र में तो मिलेगा, ठीक है, तो बर्फ कहाँ मिलेगी, तो बर्फ रेफ्रिजरेटर में नहीं, हिमनद में यानी ग्लेशियर में, हाँ हो सकता है, कोल्ड ठंडा होता है और सॉलिड ठोस, ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं, तो बर्फ कहाँ मिलेगी आपको गाइस, ग्लेशियर यानी हिमनद, ठीक है ना, समझ में आई गाइस, तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया इसका, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, यानी यहां तो बस क्या था एक दूसरे के उसमें क्या था संबंध बताना था, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, समझ में आई। चलिए तो अगला देखते हैं इसी प्रकार क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, चलो जी कर लिया, और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो जरा देखिए, यानी 5 5 क्वेश्चन मार्क 5 5, ठीक है ना, चलो देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि 9 9 और 9 9 से 36 कैसे बन रहा है, तो हमने देखा है गाइस यहाँ पर क्या कि 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 4 बार तो लिखा हुआ है ना, 1 2 3 और 1 4, हाँ तो जोड़ा तो सबको क्या मिलेगा 9 चौक 36, ठीक है ना, समझ में आई, और 36 की गुणा करी 1 से तब भी तो 36 ही आएगा, ठीक है ना, अब कहोगे सर जब 36 बन गया तो 1 से गुणा करने की जरूरत ही क्या पड़ी, इसका भी रीजन है, ठीक है ना। अब हमें आगे देखते हैं, हम देखिए तो क्या मिलेगा हमें अगला कुछ इसमें कि ये 7 है, ये 7 और ये 7, तो 7 में तो कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, तो कितना हो गया 7 14 21 28, अब 28 की गुणा जब हमने 2 से करेंगे, ठीक है ना, तो 28 की गुणा जब 2 से करी तो कितना हो गया 28 दूनी 56, बात समझ में आ गई, यानी पहले में 1 से दूसरे में 2 से, तो बस ऊपर वाले में 3 से गुणा कर लो, कितना है मेरे पास 5 5 5 5, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो कितना हो गया गाइस ये 20, और 20 की गुणा जब 3 से गई तो कितना हो गया 20 दिया 60, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी नहीं। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है ना, तो क्या क्या है हमारे पास, एक तो रेस्टोरेंट है, उसका संबंध है भोजन है, तो देखिए गाइस रेस्टोरेंट में हम जाके क्या करेंगे भोजन ही तो करेंगे, समझ में आई ना, रेस्टोरेंट में जाके तो भोजन का ही करने का काम होता है, तो जिम में जाके हम क्या करेंगे, जिम में जाके क्या है पसीना बहाएंगे, पसीना तो निकलेगा जब आप जिम करोगे तो, ठीक है ना, इसमें ट्रेडमिल ये नहीं है, रोविंग मशीन एक्सरसाइज ये भी नहीं है, हाँ एक्सरसाइज व्यायाम यानी हर तरह की एक्सरसाइज, हम कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, हर तरह की एक्सरसाइज हम जिम में जाके कर सकते हैं, तो जिम में जाके हम क्या करेंगे व्यायाम करेंगे, ठीक है ना, और जब व्यायाम करेंगे तो उसमें पसीना निकलना है ना, तो व्यायाम करना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर, ऐसा मत करो कि
फ्लो में चले जाओ, जिम जिम में जाकर तुम अपना पसीना, हम तो जिम में पसीना बहा के आते हैं, ठीक है ना। समझ में आई नहीं चीज? चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। मतलब अभी तक तो जो है अल्फाबेट में चल रही थी, अब नंबर में आ गया, ठीक है ना। यानी 28 का संबंध बताया है किससे? 66 से। तो 31 का संबंध किससे होगा? तो 28 का संबंध 66 से। गाइस कैसे पहुंचेंगे हम कि 28 को अगर मैं डबल करूं तो कितना होगा? 28 दूनी 56। अब क्योंकि मुझे जाना किस पे है? 66 पे, तो प्लस कर दो 10। तो 56 में जब हमने 10 ऐड करा तो कितना हो जाएगा? 66। बात समझ में आ गई? तो बस अब हमें करना है 31 से। तो 31 के गुणा कर दो 2 से, तो कितना होगा गाइस? पहले 31 दूनी 62, और उसमें जब 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62 और 10 72। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? सिंपल ही था, बस लॉजिक था। जिसने जल्दी पकड़ लिया वो उतनी जल्दी क्वेश्चन को करके ले जाएगा, ठीक है ना। और यही हमें चीजें उसमें एग्जाम में करनी होती है। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना टाइम हम बचा लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या दिया गया हमें कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है गाइस? ये रहा, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कुछ क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। ये दिया है 7 से 22, ठीक है ना। फिर दिया है 45, फिर 76, फिर 115। तो जरा देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये देखो बस आप। तो जरा देखिए, तो 7 से 22 जाने के लिए कितना है हमारे पास डिफरेंस? 15 का, 10 15 करें, ठीक है। 22 से 45 जाने में 5 में से 2 गए 3, और जी 4 में से 2 गए तो 23 आ गया, ठीक है। फिर अगला देखा हमने 76 में, इसमें तो 6 में से 5 गए 1, और जी 7 में से 4 गए 3, 31 आ गया, ठीक है ना। अगला देखो 76 से 115, तो 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 9। यहाँ क्या बचा? 10 में से 7 गए 3, 39। तो अगला देखो नंबर क्या होगा। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है यहाँ से क्या कि 15 में 23, 15 से 23 कैसे बना होगा? प्लस 8 करने के बाद में, 23 से 31 प्लस 8 करने के बाद में, 31 से 39 प्लस 8 करने में। तो यानी अगला जो नंबर होगा वो प्लस 8 ही तो होगा। तो 39 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 47। बस अब आपको क्या करना है? इस 115 में 47 को ऐड करना है। जरा करो तो 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 11 और 4 15, और 1 16। यानी कितना बनेगा? 162। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। यानी डबल डिफरेंस में थी सीरीज इस बार, ठीक है ना। समझ में आए थी? देखिए गाइस अगर सीरीज में समझ में एकदम आ रहा है तो सीरीज का क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं लगता, ठीक है ना। बस जरूरी है बस आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो क्वेश्चन एकदम कर ले जाओगे आप, ठीक है ना। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का ही है। तो क्या है इसमें कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो क्या है हमारे पास? ये 6 16 27 क्वेश्चन मार्क। तो 6 से जब हम 16 पे गए तो कितना प्लस हुआ? प्लस 10 हो गया, ठीक है। 16 से 27 पर आए तो प्लस 11 ऐड हो गया। तो 27 से अगले जाएंगे तो यानी यहाँ 10 प्लस यहाँ 11, तो अगले में 12। तो 27 में जब 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस? 39, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना। बस इसी स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपको वहां पर रुकना ना पड़े, ठीक है ना। क्योंकि
अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा सोच विचारने में टाइम लग गया तो क्वेश्चन में फिर वो रुक ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, अगर कोई गलती से कोई क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको उस समय स्किप करके आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन पर आप बस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दिया हमें, देखो क्या है कि किसी विशेष कूट भाषा में बॉक्स को जो है क्या लिखा, OBK लिखा जाता है। ठीक है, LAY को YNL लिखा जाता है और COP को PBC लिखा जाता है। तो हमसे पूछा 100 को क्या लिखेंगे, तो जरा देखो, सबसे पहले तो बॉक्स लिखा हुआ है ना, BOX को क्या लिखा, OBK, यही तो है। उसके बाद LAY को क्या लिखा है, YNL, यही तो लिखा है। चलिए जी, उसके बाद COP को क्या लिखा है, PBC। ठीक है ना, ठीक है। अगर इनमें नंबरिंग समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं तो इनकी नंबरिंग कर लो डायरेक्ट एकदम। क्या, B की 2, O की 15, X की कितनी होती है 24, O की 15, B की 2, ठीक है, और K की 11। ठीक है ना, ऐसी L की 12, A की 1, Y की 25, Y की 25, N की 14 और GL की 12। ठीक है, इसी तरह से C की 3, O की 15, P की 16, L की 12। ठीक है ना, समझ में आएगा इस, सॉरी L नहीं है, C है ये, है ना। तो ये क्या था, C, तो C की कितनी होती है 3, B की कितनी होती है गाइस 2 और P की होती 16। तो जरा ये देखिए, ये 2 से 15 कैसे बना, +13 करने पर। ठीक है, O से B यानी 15 से 2 +13 करने पर, यानी 24 से 11 +13 करने पर। ठीक है ना, यानी मतलब कुल मिलाकर +13 ही हुआ। ठीक है, ऐसे ही यहां देखा 12 से 25, तो यहां पर कितना हो गया +13, 1 से 14 यानी यहां भी 13, 22 से 25 12 यानी यहां भी 13। ठीक है ना, ऐसे ही C से 16 तो +13, O से B +13 और P से C +13, यानी कुल मिला के सब में क्या हुआ है +13 ही तो ऐड करा है। तो बस 100 को देख लो आप, HUNDRED, 100 को हम क्या लिखेंगे, क्या देखो, H है, H की वैल्यू कितनी होती है 8, U की 21, N की 14, D की 4, ठीक है ना, R की 18, E की 5 और D की 4। अब देखिए हम इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसमें 2 लेटर शुरू के निकालेंगे और 2 लेटर लास्ट के निकालेंगे, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हम अपना टाइम को बचा सकें। तो जरा देखिए, 8 में जब हमने +13 ऐड करा तो कितना मिलेगा मुझे, 13 और 8 कितना होगा गाइस 21, 21 का मतलब क्या होता है U से शुरू होगा, और 21 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 ये और 8 ये यानी E। ठीक है ना, सॉरी H U, क्योंकि 8 है ना, यानी H U, H से शुरू, और जब यहां देखा हमने E से 5 ऐड 13 ऐड करेंगे तो है 5 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा गाइस 18 का मतलब कितना बनेगा R, और जब D यानी 4 में जब 13 ऐड करे तो 4 में 13 17, 17 का मतलब Q। ठीक है ना, यानी UH पे शुरू और RQ पे खत्म, UH गलत, UH पे शुरू RQ पे खत्म, सही है, UH खत्म, ये तो कौन सा मिला UH AQ, ठीक है ना, ERQ। समझ में आई गाइस, बच गया नहीं बच गया, देखो टाइम, ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात, इतनी चीज है नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं हम, बस आपको गाइस थोड़ा सा यही करना है कि अपना जितना जल्दी हो सके टाइम को बचाओ। ठीक है ना, चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या है हमारे सामने गाइस, कि दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
ठीक है ना। तो क्या क्या दिया है मुझे, ये दिया है 4 7 13, ये 5 ये 7 ये 13, ये 6 ये 9, तो अगला पूछा कि क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो गाइस, ये 4 से 13 7 कैसे बनेगा। ठीक है ना। तो एक चीज देखो, 4 7 को लेकर 13, तो हम जानते गाइस देखो क्या, कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 16। इन 16 को भी अगर मैं इन नंबरों को ऐड कर दूं, यानी 16 बना ना, तो 6 और 1 7 बन गया 7, और इस 7 का स्क्वायर करा तो अगला नंबर क्या होगा, 49। और 49 के जब नंबरों को ऐड करेंगे 9 और 4 13, यानी बात समझ में आई नहीं आई, हिला दिया दिमाग किसने। चलिए, तो ऐसी अगला देखो क्या क्या ये वाली सीरीज बन पा रही है, अगर बन गई तो हमारा जो तरीका लगाया हुआ है वो सही है, अन्यथा गलत है। तो जरा देखिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 में लेटर को नंबरों को क्या करा, 2 और 5 7, आ गया 7। अब इस 7 का स्क्वायर करो तो कितना होगा, 49, और 49 के भी जब नंबरों को ऐड करा तो 9 4 13, यानी यहां भी बात बनती हुई नजर आ गई। तो अगला इसी तरह से देख लो बस, कि 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 36, और 36 के जब नंबरों को ऐड करा तो कितना हो गया, 3 और 6 9, मिल गया 9। ठीक है ना। बस इस 9 का स्क्वायर करो तो कितना होगा, 81। 81 के भी जब नंबरों को ऐड करा तो कितना हो गया, 8 और 1 9, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, 9, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी लॉजिक अच्छा लगा रखा था। ठीक है ना, कि समझ में आई इतनी चीज ये नहीं। चलिए, तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यानी स्कूल बैग का संबंध बताया पुस्तक से, तो स्कूल बैग में क्या मिलेंगी आपको, पुस्तक ही तो मिलेंगी, या कुछ और भी मिल जाएगा। ठीक है ना, हो सके, ठीक है ना, आजकल मॉडर्न हो गया, कभी कुछ और ही हो। तो सूट केस में आपको क्या मिलेगा, समझ में आएंगे। तो सूटकेस में क्या मिलेगा आपको, छुट्टी ना, होटल ना, यात्रा नहीं। हाँ, तो सूटकेस में आपको क्या मिलेंगे, कपड़े। ठीक है ना, ये समझ में आई। तो सूटकेस में आपको क्या मिलेंगे, कपड़े, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई है बात या नहीं आई। ठीक है, अगर इनमें कभी कोई लॉजिक समझ में ना आएगा ना, तो ऑप्शन का भी सहारा ले लिया करो। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि वो देखते, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें वो अलग पूछ लेता है, तो उसमें जो है ऑप्शन आपके लिए बहुत सहायता सहायता करते हैं। ठीक है ना, तो बस इसलिए ऑप्शन का जरूर देख लिया करें एक बार। अगला देखते हैं, देखो गाइस क्या बताया हमसे, कि बाएं से दाएं क्रम में लिखी हुई अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे अक्षरों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए और इस क्रम को इसी प्रकार आगे भी जारी रखा जाए, तो बाएं से 13वें अक्षर जो है वो निम्न में से कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना, तो जरा देखिए, अगर मैं ABCD की बात करूं तो बाएं से लिखनी ना, ABCDEFGHIKKLM और N, ऐसी तो लिखने थी। आगे की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि उसने बाएं से 13वां अक्षर को पूछा है, तो 13वें अक्षर को देखो कि वो किससे चेंज होकर कहां जा रहा है। ठीक है ना, अब इसने बोला था कि पहले अक्षर को चेंज करो तीसरे के, यानी ए जो है चेंज होगा C के साथ, और B चेंज हो जाएगा D के साथ, क्योंकि दूसरे को चौथे के साथ। सेम इसी तरीके से ऐसी आगे बदलो, बदल दिया हमने, यानी पहले को बदला तीसरे के साथ, दूसरे को बदला चौथे के साथ, ऐसी पांचवे को बदलो 7 के साथ, और इसको F को बदलो इसके साथ। ठीक है ना, इसी तरह से इसको बदलो गाइस इसके साथ, और J को बदल दो L के साथ, बदल गया। अब ये M है, ठीक है, तो MNO, सॉरी, ये क्या बन जाएगा यहां पर हमारा,
यानी ओ और ये हो गया पी। तो एम को बदलोगे आप ओ के साथ और एन को बदलोगे पी के साथ, ठीक है ना। तो हमें देखना था बाएं से 13वां अक्षर। तो 13वां अक्षर देखो गाइस क्या कि 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए 8 और ये 4 ये हो गए 12। अब इंपॉर्टेंट है कि ये एम किससे बदलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यही तो 13वां अक्षर है, इसको देख लो। तो एम बदला है ओ के साथ, यानी ओ इधर और एम इधर। तो 13वां अक्षर क्या है हमारा, एम के स्थान पर क्या शब्द आया, ओ, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन लैंग्वेज में था, कुछ नहीं था नहीं तो, ठीक है ना। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है ना। और लैंग्वेज का ही खेल होता है रीजनिंग में, समझ में आई नहीं तो एकदम हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अगला देखते हैं, देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस बैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। तो क्या क्या दिया हमें, मोबाइल फोन, इंटरनेट, वेब मेल, ठीक है ना। तो देखिए गाइस हम एक चीज जानते हैं क्या, जो वेब मेल होती है ना, मेल जितने भी होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं गाइस, इंटरनेट के अंदर ही तो आते हैं। वेब मेल जो है वो किसके अंतर्गत आएगी, इंटरनेट के, है ना। लेकिन मोबाइल फोन जो है, कुछ फोन में तो इंटरनेट होता है, सब में तो नहीं, और कुछ फोन में क्या होगा, वेब मेल होगी, ठीक है ना। समझ में आई गाइस, मोबाइल फोन, अब सब फोन में तो इंटरनेट नहीं हो सकता, अच्छा सब फोन में इंटरनेट नहीं हो सकता तो सब फोन में वेब मेल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यानी कौन सा फिगर बनती हुई नजर आएगा इस हमारे पास, कोई बनती हुई नजर आ रही है इसमें, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो यानी इसको ही लिख दो क्या, ये आपके पास ई फिगर बन गई, ठीक है ना। समझ में आई, यानी इसकी फिगर ही गलत है। क्लियर, तो यानी क्या बनेगा, ऑप्शन ई इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आई गाइस, इतनी चीज है नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि जो प्लास्टिक है, ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, और उसके नीचे उसका कंक्लूजन दिया गया। और स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, तो प्लास्टिक को बताया है पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है ना। तो प्लास्टिक है वो पर्यावरण प्रदूषकों में से एक प्रदूषण में आता है, ठीक है ना प्लास्टिक। चलो जी, तो निष्कर्ष क्या बताया कि प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध न लगाएं, अगर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, जो खतरा का निशान आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, पूर्ण भी नहीं लगा सकते, लेकिन इसका उपयोग कम तो किया जा सकता है ना। आप प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध ना लगाकर आप उसको यूज में तो कम ला सकते हैं, वो सही हो जाएगा, लेकिन आप पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ठीक है। और दूसरा है वही था पूर्ण प्रतिबंध, तो यानी क्या हो गया गाइस, ना तो निष्कर्ष एक निकला ना निष्कर्ष दो, तो यानी कौन सा ऑप्शन काम करा, ऑप्शन बी, न तो निष्कर्ष एक न निष्कर्ष दो पालन करेगा, ठीक है ना। समझ में आई बात या नहीं आई। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यानी इनमें से कौन सी ऐसी है जो इस श्रेणी में नहीं आती। तो जरा देखिए, ये 1 है और जी ये 7 है, ये 25 और ये 61 और ये 125, ठीक है ना। तो जरा देखिए क्या करेंगे गाइस, हम इसे 1 की कैसे बन लिख सकते हैं हम कि 1 का क्यूब प्लस 0, तो कितना होगा 1 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस करो यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है ना। अब 7 को कैसे लिखेंगे हम गाइस, कि 2 का क्यूब करा उसमें से माइनस कर दिया 1, तो 2 का क्यूब 8 में से 1 जाएगा
7 आ गया, लिखा हुआ नहीं आ गया, ठीक है। ऐसी 25 को हम क्या लिखेंगे गाइस, 3 का क्यूब माइनस 2, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 में से 2, तो कितना आ गया 25, यानी ये भी सही लिखा हुआ है। ऐसी 61 को गाइस 4 का क्यूब माइनस के 3, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 में से 3 गए 61, यानी ये भी सही लिखा हुआ है। तो अगला जो होना चाहिए वो 5 का क्यूब में से 4 माइनस होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई, जरा देखो, तो 5 का क्यूब 125 में से 4 121 आना चाहिए था, बट यहाँ पर कितना है 125, तो कौन सा अलग हो गया 125, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात, इतनी चीज है नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं हम। बस यहाँ पर आपको क्या है, बस जल्दी से ये देखना होगा क्या कि संख्या क्यूब के आसपास की है या स्क्वायर के आसपास की है, ठीक है ना। अगर हमें ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है ना। तो यानी जैसे बताया जूता, जूते का संबंध किससे, रैक, तो जूते काय में रखे जाते हैं, रैक में। तो पुस्तकें कहाँ रखी जाती हैं गाइस, पुस्तकें कहाँ रखी जाती हैं, आपके शेल्फ में, ठीक है ना। समझ में आया, यानी जो शेप होती है उसमें जो है पुस्तकें रखी जाती हैं, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन हो गया हमारे पास सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो पुस्तकें कहाँ मिलेंगी, सेफ में तो रखी मिलेगी या कहीं और, ठीक है ना। समझ में आई बात। चलिए तो अगला देखते हैं हम इसी प्रकार। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइस आपको किसी की क्वेश्चन में कोई समस्या लगे या कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर देखें, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई चीज प्रॉब्लम लगती है या किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो तो आप उसको हमें जो है हमारे ही जो है यूट्यूब पर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें उस पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको दूंगा, बस आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। उसका हम बेहतरीन अच्छे से आपके लिए ध्यान करके चलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपके लिए रोज अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास किया जाता है। तो प्लीज आप इसलिए हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।